व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू IND एनीमे। आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं, तारीफ करने वाले हैं बोरुटो के एपिसोड 204 का। सो बोरुटो हेटर्स कहाँ हो आप लोग? अपने आप को खुद संभाल लोगे या मैं बर्नौल भेजूं? जोक्स अपार्ट, जैसा मैंने तुम्हें पिछले रिव्यू में कहा था वैसा ही हुआ। द होल एपिसोड वाज डैम ऑन नेक्स्ट लेवल। फिर भले ही वो बात हो एनिमेशन की, इमोशनल मूवमेंट्स की, वॉइस एक्टिंग की या फिर ब्रेड टेकिंग फाइट सीन्स की, एवरीथिंग वाज प्योर एंड प्योर फायर। बट देन सब बढ़िया चल ही रहा था, लेकिन इस बार उन्होंने सबटाइटल्स में रख दिया। अब यहाँ सबटाइटल जो थे उनमें 10 से 15 सेकंड का डिले था, दो इट वाज फिक्स्ड लेटर। बट एट द टाइम जब हम डिस्कॉर्ड पे एपिसोड देख रहे थे, इट सीम लाइक कि सीन चल रहे हैं जिगेन सासुके नारुतो फाइट के एंड सबटाइटल चल रहे हैं एपिसोड 1 बोरुटो कावाकी फाइट के। सो यार डिले तो था एंड वो भी बहुत ही बड़ा वाला, लेकिन फिर भी देखो यार मुझे तो एपिसोड समझ में आ गया बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। एक तो ऑब्वियसली क्योंकि मैं मांगा पढ़ चुका हूँ, सारी प्लॉट पॉइंट जितने भी थे वो तो मुझे ऑलरेडी पता थे। एंड सेकेंडली यार इतने टाइम से मैं एनीमे देख रहा हूँ तो यार इतनी जापानीज तो समझ आने लग गई है। एनिमेशन पे थोड़ी जोर से और बात करें तो एपिसोड का जो फर्स्ट हाफ था उसका एनिमेशन वाज गुड, जहाँ पे इस बार जो भी सारे फ्रेम्स एनिमेट किए गए थे वो भी काफी ज्यादा डिसेंट थे। एंड ऑल्सो आई पर्सनली फेल्ट दैट वो जो स्टिलनेस थी नारुतो एंड डेल्टा फाइट की, वो वाली चीज इस वाली फाइट में काफी ज्यादा इंप्रूव करी गई थी। बट असली मजा तो तब आया जब सेकंड हाफ ऑफ द एपिसोड शुरू होता है एंड जिगेन जब अपना असली फॉर्म धारण करता है। दैट वाज द मोमेंट जब एपिसोड जंप्स अप टू अनदर लेवल। नेक्स्ट अब फाइट कोरियोग्राफी की बात करें तो इट वाज काइंड ऑफ सिमिलर टू मोमोशिकी वर्सेस सासुके नारुतो फाइट। लाइक वो सीन जब नारुतो एंड सासुके एक ही टाइम पे अपनी मैक्स स्पीड पे जिगेन पे हमला करना शुरू कर देते हैं एंड क्योंकि वो लोग लाइक इतनी फास्टली मूव कर रहे होते हैं, इट वाज सीमिंग लाइक लाइट्स आर मूविंग। देन ये जो टिपिकल अनप्रेडिक्टेबल कॉम्बिनेशन है नारुतो एंड सासुके का, कि जहाँ पे नारुतो अटैक करने जाएगा एंड देन सासुके उसे अपने आप को स्विच कर लेगा, वो भी हम पहले देख चुके हैं। बट स्टिल ये एक ऐसा मूव है ना जिसे तुम जितनी बार देखोगे उतना ज्यादा मजा आएगा तुम्हें। अब चलो एनिमेशन एपिसोड ये सब कितना बढ़िया था, मुझे नहीं लगता मुझे तुम्हें बार बार बताने की जरूरत है बिकॉज ये सब तो तुमने अपनी आंखों से भी देखा होगा। बट मूविंग ऑन, अगर हम बात करते हैं जिगेन की, तो जिगेन इज द लिटरल डेफिनेशन ऑफ बीइंग अ गॉड। जहाँ पे एट द मोमेंट दिस फाइट स्टार्टेड एवरीवन इंक्लूडिंग यू एंड मी न्यूड की ये पहले क्या है किसी भी एनीमे से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड वो भी तब जब भी उसका फाइनल फॉर्म भी नहीं है एंड तब जब उसके पास एक परफेक्ट वेसल तक नहीं है जिसके थ्रू अपनी पूरी पावर्स को एफिशिएंटली यूज कर सके। और इस कमजोर फॉर्म में भी सबसे पहले तो वो नारुतो केसीएम एंड सासुके की इलेक्ट्रिसिटी गॉड लाइक स्पीड के साथ कीप अप करने में कामयाब हो जाता है। बट टू टॉप इट ऑफ वो नारुतो को नोट उसके कुरामा फॉर्म के अंदर से, जो कि अभी तक का नारुतो का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है, उस फॉर्म में से वो नारुतो को सिर्फ एक पंच में उड़ा देता है। एंड इससे भी इंप्रेस नहीं हुए ना तुम, तो वो लिटरली में सासुके के सुसानो से सबसे पहले तो डायरेक्ट अटैक खाने के बाद ही बच जाता है, जिसके बाद ही से इसकी सुसानो की स्पीड इतनी फास्ट तो नहीं है साले तू। And what about your defense? And ये कह के he literally flies and kicks Sasuke out of his own Susanoo. And mind you, Sasuke का Susanoo का डिफेंस कुछ ऐसा वैसा नहीं है, it is the strongest defense in the world. Not to forget this whole fight sequence जहाँ पे नारुतो के शैडो क्लोन जिगेन के ऊपर बैक टू बैक हमला करे जा रहे होते हैं, that was looking so good and at the same time मुझे मादरा वर्सेस शिनोबी अलायंस वाली फाइट की वाइब दे रहा था। और obviously the similarity between the legendary pose जहाँ पे मादरा was facing the whole tail beast plus 5 allied shinobis etc etc and at the same time वही पोज हमें इस वाले एपिसोड में भी देखने को मिला था भाई जिगेन, जब वो नारुतो केसीएम एंड सासुके सुसानो के सामने बैड एस वे में खड़ा हुआ होता है। हम टॉपिक से क्यों भटक रहे हैं? तो हाँ, कहने का मतलब मेरा सिर्फ और सिर्फ यही है कि जिगेन जो है वो एक अलग ही पावर लेवल पे है एंड नारुतो एंड सासुके दोनों मिलके भी उसके सामने हमें कमजोर लग रहे हैं। बट क्या इसका मतलब यह है कि सासुके नारुतो नर्फ हो चुके हैं? कि सासुके एंड नारुतो का जो डेडली कॉम्बिनेशन हुआ करता था वो खत्म हो चुका है? इज दिस द एंड ऑफ नारुतो एंड सासुके एरा? सो टू बी ऑनेस्ट ये टॉपिक एकदम ही सब्जेक्टिव है एंड सबके अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं इसको लेके, लेकिन व्हाट आई थिंक इज इन दिस बैटल सासुके मुझे मोर प्रोमिनेंट लगा फाइट्स के दौरान, जहाँ पे ही वाज द वन हु वाज क्रिएटिंग ओपनिंग जिसके थ्रू वो लोग जिगेन को हरा सके। फिर भले ही वो इतनी जल्दी ये एनालाइज करना हो कि जिगेन के जो रॉड्स है वो एक्चुअली में श्रिंक होते हैं या फिर एट द टाइम व्हेन ही ऑलमोस्ट कटेड जिगेन्स हेड, आई वुड से सासुके वाज द वन जिसने इस पूरी बैटल को वन साइडेड होने से बचा लिया। बट क्या इसका मतलब है कि नारुतो नर्फ हो गया है? ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। नारुतो एज आई सेड लास्ट टाइम आल्सो ताइजुत्सु में इतना बढ़िया नहीं है, उसका बेसिकली स्ट्रॉन्ग पॉइंट है चक्रा कैपेसिटी एंड ऑब्वियसली रासेंगान। बट क्योंकि एनी जुत्सु थ्रोन एट जिगेन इज गोइंग टू गेट अब्सॉर्ब, सो इसलिए इट सीम्स लाइक नारुतो नर्फ हो गया है। और यार इसलिए हमें लाइक नारुतो टेल बीस्ट फॉर्म में ही बस अपनी टेल से हमला करता हुआ दिख रहा था, जबकि ही कुड हैव लिटरली ब्लोन द एंटायर प्लेस इनटू डस्ट विद अ सिंगल टेल बीस्ट बॉम्ब। बट वही ऐसा करने का कोई सेंस तो बनेगा ही नहीं क्योंकि जिगेन जो है वो तो उसके अटैक से काफी इजीली बच जाएगा कर्मा की हेल्प से। बट ऑन द अदर एंड वो ऐसा करते हुए सासुके को जरूर हर्ट कर सकता है। एंड वैसे भी यार सासुके और नारुतो दोनों के ही अपने अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, जहाँ पे सासुके क्लियरली हैंड टू हैंड फाइट एंड केनजुत्सु में
एक अलग ही लेवल पे है, बट नॉट टू फॉरगेट नारुतो की रीजनरेशन एबिलिटी इज ऑल्सो क्वाइट नेक्स्ट लेवल। बट इफ यू लुक फ्रॉम जिगेन्स पर्सपेक्टिव, जिगेन ऑल्सो सास्के से कुछ ज्यादा ही परेशान लग रहा था एंड पूरे एपिसोड में देयर आर काउंटलेस मोमेंट्स वेयर ही इज ट्राइंग टू किल सास्के। अब ऑब्वियसली यार सास्के इज यूनिक नॉट ओनली बिकॉज ही इज काम माइंडेड बट ऑल्सो उसके पास वो लेजेंडरी डोजुत्सु रिन्नेगान तक है, which gives him the ability to use space time and वो annoying ability to switch with anything anytime whenever he wants। अब मैं स्पॉइलर तो नहीं दूंगा बट आगे जब एपिसोड्स आएंगे और जब स्टोरी थोड़ी और आगे बढ़ेगी तब तुम्हें मेरी बात और भी अच्छे समझ आ जाएगी कि आखिर क्यों ये आउत्सुकी जो है वो सास्के के पास रिन्नेगान होने की वजह से उसे इतनी ज्यादा नफरत करते हैं। मैं बस यही कहूंगा यार सास्के भाई कुनाई से बच के रहना। बट इज इट द एंड ऑफ नारुतो एंड सास्के एरा? क्योंकि इन द एंड ऑफ द एपिसोड हम देखते हैं कि हमारे दो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी दोनों ही जमीन की धूल चाट रहे हैं एंड सिचुएशन इतनी बैड हो जाती है कि लिटरली में सास्के को अपनी दुम दबा के भागना पड़ जाता है। सो क्या सास्के एंड नारुतो नर्फ हो चुके हैं? ये क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में भी जरूर आया होगा बट आई वुड से नो नॉट एट ऑल। हाँ ये बात ट्रू है कि जिगेन के सामने वो दोनों मिलके भी ज्यादा कुछ नहीं उखाड़ पाए बट दैट बीइंग सेड हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जिगेन इज लिटरली द डेफिनेशन ऑफ अ लिविंग गॉड एंड एक गॉड होने के बावजूद भी नारुतो एंड सास्के दो बार उसको मारने के क्लोज आ गए थे, जहाँ पे फर्स्ट टाइम जब वो रासेंगान ऑब्जर्व कर रहा होता है एंड सेकंड टाइम जब सास्के नारुतो के साथ स्विच कर लेता है। ऑल्सो आई लाइक्ड हाउ नारुतो एंड सास्के की अंडरस्टैंडिंग ओवर द टाइम अब कितनी ज्यादा अच्छी हो चुकी है, जहाँ पे सास्के सिर्फ नारुतो बोलता है एंड नारुतो इमीडिएटली न्यूड कि उसे क्या करना है। नारुतो जल्दी से उसी टाइम अपना रासेंगान बनाता है एंड एट द मोमेंट जब जिगेन उसे ऑब्जर्व करने जा रहा होता है उसी टाइम सास्के अपने आप को नारुतो की बॉडी से स्विच कर लेता है एंड इन दैट प्रोसेस ही ऑलमोस्ट कटेड जिगेन्स हेड। देन मूविंग ऑन, हाँ मैं तुम्हें जिगेन की पावर्स के बारे में बता रहा था। सो जिगेन इन दिस एपिसोड आई वुड से हमें बस दो ही अपनी पावर्स यूज करते हुए दिखा, जिसमें से फर्स्ट बीइंग द यूज ऑफ चक्रा रॉड जिसकी हेल्प से वो किसी के भी चक्रा फ्लो को रोक सकता है एंड सेकंड लाइक हाउ वो किसी भी चीज को अपने आप को एंड अपने रॉड्स को भी एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे श्रिंक कर सकता है एंड देन ही कैन ब्रिंग देम बैक टू द ओरिजिनल साइज व्हेनेवर ही वांट्स। ऑल्सो आई हैव नोटिस कि जो रॉड वाली एबिलिटी है वो लगभग सभी आउत्सुकीज के अंदर एग्जिस्ट करती है बट आउट ऑफ ऑल दो जो कि अभी तक अर्थ पे आए हैं सिर्फ और सिर्फ कागुया की जो रॉड वाली एबिलिटी है दैट वाज क्वाइट यूनिक बिकॉज अगर तुम्हें याद हो उसके रॉड से डायरेक्ट हिट लगने पर बॉडी के जो सेल्स है वही डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाते थे, जो कि नोट सिमिलर है डेल्टा की आई लेजर वाली एबिलिटी से। सो इसका कोई स्पेशल रीजन है या ये एबिलिटी सिर्फ और सिर्फ फीमेल आउत्सुकीज के पास होती है? आई हैव नो क्लू अबाउट इट। बात करें फिर से फाइट की तो मेरा एक और सवाल है एंड आई डोंट नो तुमने ये बात नोटिस करी होगी या नहीं बट सास्के एंड नारुतो जब दोनों एकदम बुरी तरीके से कुट चुके होते हैं एट दैट टाइम एक आखिरी अटैक करने के बहाने सास्के अपना मांगे कि उसे आमातेरासु फ्लेम जिगेन के ऊपर फेंक देता है ना। ऑब्वियसली यार क्योंकि जो आमातेरासु फ्लेम होती है वो भी चक्रा के थ्रू ही जनरेट होती है तो जिगेन जो है उसे काफी इजीली अपने कर्मा के थ्रू ऑब्जर्व कर लेता है। बट व्हाट इफ रेदर देन यूजिंग आमातेरासु फ्लेम सास्के वुड हैव यूज्ड किरिन बिकॉज किरिन जो है वो तो नेचर की लाइटनिंग एनर्जी को यूज करके बनती है एंड आई डोंट नो तुम्हें पता है या नहीं लेकिन कर्मा कांट एब्जॉर्ब एनीथिंग जो कि किसी भी फॉर्म की नेचुरल एनर्जी हो। तो मुझे ऐसा लगा किरिन जो है वो मोर लीथल अटैक होता जिगेन के खिलाफ देन आमातेरासु। तुम्हारे इस बारे में क्या थॉट्स है मुझे कमेंट करके जरूर बताना बट कुछ भी कहो जब आमातेरासु जिगेन को हिट करता है एंड जिस स्टाइल में वो आमातेरासु कहता है, अरे मैं बोल क्या रहा हूँ तुम खुद ही देखो। इस पॉइंट पे जिगेन की वॉइस एक्टिंग वाज टोटली ऑन अ डिफरेंट लेवल। एनीवेज मूविंग ऑन, जिस पॉइंट को लेके कहीं लोग पिछले वाले एपिसोड में कंफ्यूज हो रहे थे कि ये क्या किया काशिन कोजी ने, उसका आंसर हमें इस वाले एपिसोड में मिल गया। हम देखते हैं कि काशिन कोजी ने भी सीक्रेटली अपने फ्रॉग को उस फाइट को स्पेक्टेट करने के लिए भेज दिया था एट द टाइम जब जिगेन नारुतो को दूसरे टाइम स्पेस में उठा के ले जा रहा होता है। देन देयर ही गॉट टू नो कि जिगेन की जो बॉडी है आफ्टर दिस बिग फाइट विद होकागे एंड सास्के स्टार्टेड टू क्रम्बल। सो जब उसे ये इन्फॉर्मेशन मिली थी वो यूजुअल से कुछ ज्यादा ही खुश दिख रहा था। लाइक एक बार इसकी स्माइल तो देखो। अब मुझे तो पता है आगे क्या होने वाला है बट वो छोड़ो। जब जिगेन वो नारुतो को पैक पू करके वापस टाइम स्पेस खोल के जा रहा होता है एट दैट टाइम वी सी दैट जिगेन इज क्राइंग। सो दिस वाज अ वेरी 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 गुड एनीमे कैनन क्योंकि आगे जब तुम्हें जिगेन और उस दूसरे आउत्सुकी की स्टोरी पता चलेगी कि क्या हुआ था जिगेन के साथ देन ऑल ऑफ दिस विल मेक अ परफेक्ट सेंस। लास्टली इन द एंड आई वुड लाइक टू से कि पूरे का पूरा एपिसोड एकदम ही बढ़िया था विद एनिमेशन, फाइट, वॉइस ओवर एक्सेट्रा एक्सेट्रा बट द चेरी ऑन टॉप वाज द लास्ट सीन जहाँ पे कवाकी जो है वो नारुतो की फोटो को देख रहा होता है एंड बिकॉज नारुतो जो है वो तो एक ब्लैक कलर के कंटेनर में सील हो चुका होता है तो उसका चक्रा हुआ कवाकी के हैंड तक पहुंच नहीं पाता, जिसी के चलते जब कवाकी उसकी फोटो फ्रेम पकड़ा हुआ होता है द चक्रा कनेक्शन बिटवीन हिम एंड नारुतो गेट्स कटेड ऑफ एंड एज अ रिजल्ट उसका जो आर्म होता है वो नारुतो की फोटो फ्रेम के साथ नीचे गिर जाता है। और इस पूरे सीन में कवाकी के फेस पे जो एक्सप्रेशन है, ओ माय गॉड, उनने तो कतई मेरा दिल ही जीत लिया। और ये जो छोटे छोटे मूवमेंट्स हो रहे हैं थ्रू आउट द शो बिटवीन नारुतो, कवाकी एंड बोरुतो, उससे ये जानने की क्यूरियोसिटी और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है कि वो
कवाकी जो कि नारुतो से इतना ज्यादा प्यार करता है वो कैसे एक ऐसे स्टेज पे पहुंच गया वेयर ही स्टैंडिंग ऑन द होकागे स्टैच्यू। नाउ पर्सनली फॉर मी इट वाज अ रियली प्राउड मोमेंट, क्योंकि ये एपिसोड एयर होने के बाद से ही #बरूटो एनिमे जो है वो ट्विटर पे ट्रेंडिंग चल रहा था एंड सरप्राइजिंगली इन इंडिया टू। तो एनिमे ने तो भाई यार बरूटो के गेम को नेक्स्ट लेवल पे ही पहुंचा दिया है। अब आई डोंट नो कि बाकी लोग क्या सोच रहे हैं बरूटो एज अ होल एनिमे के लिए, बट फॉर मी द मूवमेंट जब से कवाकी की एंट्री हुई है बोथ इन द एनिमे एंड इन द मांगा, तब से आई फील लाइक एक टोटल जंप हुआ है स्टोरी में क्वालिटी वाइज। एंड ऑब्वियसली आई एम होपिंग कि बरूटो स्लोली अपनी जगह बनाएगा इन द टॉप एनिमे लिस्ट ऑफ द पीपल। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। अब मेरा रिव्यू करने का स्टाइल तुम्हें पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। ऐसे रिव्यूज तुम्हें और चाहिए तो सब्सक्राइब भी तुम कर सकती हो। और यार ज्यादा नहीं कह रहा बट डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उसके थ्रू तुम मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। मैं मिलता हूँ यार अब तुम्हें कल परसों तरसों पता नहीं कब, तब तक के लिए बाय। इसी की जाते जाते कहने लगता है नारुतो से कि नेक्स्ट टाइम वी मीट आई एम गोना किल यू, एंड नारुतो आल्सो इन रिप्लाई सेज कि रिमेंबर दोस वर्ड्स आई एम गोना फीड देम बैक टू यू। तो क्या ये लाइंस फोरशैडोइंग हो सकती है आगे आने वाले बारियों